कौशिक जी से सवाल। विजय कौशिक जी, क्या इसी तरह धीरे धीरे करके दो चार एमएलए करके क्या बीआरएस को साफ कर देने का इरादा है क्या ऑपरेशन पंजे के तहत? देखिए, आपने कई सवाल उठाए हैं, उन सभी का बारी बारी से मैं जवाब दे देता हूं। कोई ऑपरेशन पंजा नहीं है। अच्छा। इसे ऑपरेशन आईना आप कह सकते हैं हम्म। कि जो केसीआर ने कुकर्म किए थे उनको आईना दिखाने का समय आया है। अच्छा। तो हम उन्हें आईना दिखा रहे हैं। हम्म। ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन आईना में ये जमीन आसमान का सबसे बड़ा फर्क ये है हम्म। कि ऑपरेशन लोटस सत्ताधारी दल की सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा हम्म। धन बल सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके किया गया था। हम्म। और जबकि यहाँ पर सरकार हमारी है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो कहा है ताल ठोक कर कहा है हम्म। मेरे भाई ने कि हाँ, वो भाई तो हमने हम आईना बताया। दिखाने का काम कर रहे हैं हम्म। जैसा उन्होंने कहा। क्योंकि वरना तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी, वो हम्म। बातें अगर पूरी नहीं होंगी तो हाँ, देश मैं का समझ सिस्टम ही गया। खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं लोगों का उनको उन्हीं की विश्वास उठ भाषा में जाएगा दे रहे हैं न्याय जवाब, से। जी है ना? बिल्कुल, और हाँ। भाजपा को भी देंगे, हाँ। चिंता ना कीजिए। हम्म। आने वाले समय में हम हाँ हाँ, मौका भाजपा को मिलेगा भी देंगे तो उसी तरह माननीय से। मोदी जी को, अमित शाह जी को और हाँ। भाजपा के तमाम लोगों को ठीक है। ऑपरेशन आईना दिखाने का काम करेंगे। ठीक है, समझ गया। बिल्कुल आप खुली बात कह रहे हैं। बिल्कुल आप भी एकदम रेवंत रेड्डी की तरह खुले खुले बोल रहे हैं विजय जी, अच्छी बात। कि ये भी सवाल उठा है कि भाई आपके एमएलसी होते थे 4, उससे ज़्यादा तो आपने बीआरएस के 6 तोड़ लिए। लगता है पूरी तरह से इसी तरह से वहाँ कांग्रेस को मजबूत करते चले जाएंगे क्या? देखिए, पहली बात तो हम किसी को तोड़ नहीं रहे, क्योंकि हमारी सरकार को कोई खतरा थोड़ी ना है कि जो हम अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी इसीलिए दूसरी तो ये पार्टी और ज़्यादा बीआरएस के सवाल लोगों उठ को रहा है कि फिर तोड़ेंगे। कर क्यों रहे हैं ऐसा? पहली बात हम्म। पहली बात दूसरी बात, अगर दूसरी पार्टी के लोग हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं तो हम बीआरएस को आईने दिखाने के लिए, उनके पुराने कुकर्मों का जवाब देने के लिए उन्हें कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। आप फिर से तो वही उस बात वक्त दोहरा आप क्या रहे कर रहे हैं। हैं? फिर से अब वही दूसरी वही बात बात आप दोहरा कि रहे भाई हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, सुनिए हैं। सर, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभय मुद्रा के बारे में हमेशा देश की जनता को बताया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाया है कि डरो मत। हम्म। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी डरता है तब तक वो पीछे भागता है, बीआरएस तो कह लेकिन रही जब है, निर्भय हो केटी जाता है रामाराव तो कह रहे हैं कि अब मुकाबला हमको करता है। डरा रहे हैं, कह रहे हैं फोन करके हमको आज डरा अगर रहे हैं, कांग्रेस मुकाबला ब्लैकमेल कर रही है तेलंगाना सरकार। बीआरएस को आईना दिखा रही है, या हम भाजपा को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि समय आने पर हम मोदी जी को भी आईना दिखाएंगे, तो इसमें पाप क्या है, गलत क्या है, कौन से संविधान की धज्जियां उड़ी हैं अगर हम गलत कर रहे हैं? अच्छा, वो आरोप तो अगर मोदी उनका सही हो कि फोन करके धमका रहे हैं तब तो गलत है, वहां पर तो गलत है कि नहीं? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार भी है, मोदी सरकार जांच करा ले कि भाई हमने किसको खरीदा है, क्या खरीदा है, क्या हमने दबाव बनाया है। ठीक तो है। ये मोदी सरकार कर सकती है। ठीक है। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम ठीक कोई है। गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना है। ही करते हैं। सवाल विजय जी, क्या तेलंगाना सरकार, तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस के कुछ एमएलए को जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं उनको धमका रही है? यह आरोप है। नहीं, हमारे ऊपर अगर आरोप है तो ये आरोप झूठे हैं, ना हमने किसी को धमकाया है। अगर कोई अपनी मर्जी से बीआरएस को छोड़कर आ रहा है तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, और उसका स्वागत करने के पीछे कारण केवल एक ही है कि हम केवल केसीआर को आईना दिखाना चाहते हैं कि भाई जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ठीक ये है। ठीक सिद्धांत है। है, ठीक है। ये सृष्टि का सिद्धांत है। चलिए, वैसा आपका ही मोदी पॉइंट जी ये को पहले भी भुगतना आ गया पड़ेगा, था। ठीक है। वैसा ही भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ठीक। और करेंगे हम। सुभाष राव जी, भगवान सुभाष राव जी, वो कह रहे हैं कि हम केसीआर को तो उनकी भाषा में जवाब दे रही हैं, आपको भी सावधान रहने की जरूरत है सुभाष राव जी।